अगर तुम जेईई और नीट के एस्पिरेंट हो, बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हो और सिर्फ 40 से 50 मार्क्स ही तुम्हारे हर मॉक टेस्ट में आते हैं, तो तुम जरूर इन 3 मिस्टेक को कर रहे हो। नंबर 1, नॉट प्रैक्टिसिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस। नंबर 2, नॉट हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ गिविंग अ मॉक टेस्ट। एंड नंबर 3, नॉट प्रॉपर्ली एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट। अगर तुम एग्जाम के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम्हें रियल टाइम प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से उनको सॉल्व करना होता है। इसीलिए तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी मार्क्स कम रह रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे पास्ट ईयर से ही उठाए हुए होते हैं। अगर तुम मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर वे में नहीं देते हो, लाइक कौन सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन सब्जेक्ट को बाद में करना है, अगर तुम्हारा ये डिसाइडेड नहीं है तो तुम्हें बेशक प्रॉब्लम आने ही वाली है मॉक टेस्ट में। क्योंकि अगर तुम मैथ्स को पहले करने बैठ जाओगे और उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा आधे से ज्यादा टाइम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में निकल जाएगा और तुम्हारे पूरे क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि जब आप मॉक टेस्ट को देने बैठो तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिजिक्स एंड देन मैथ्स। और अगर आप मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज नहीं करते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, तो उसके किस स्टेप में आपसे गलती हुई है जिस वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अगर आप ये सारी चीजें एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आप जितने मर्जी मॉक टेस्ट देते जाओ, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। बाकी सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर आईटी जेईई टिप्स।